हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, क्या आपको भी लगता है डायलर का जो न्यू अपडेट आया है उसमें सिर्फ डायलर ही चेंज हुआ है? तो भाई आप गलत हो, क्योंकि डायलर का ये मकसद नहीं था कि भाई उसको डायलर ही सिर्फ चेंज करना था, क्योंकि उसको बहुत सारे सेटिंग को अपग्रेड करना था जिससे उसके डायलर को कोई भी यूजर को परेशानी नहीं हो। तो आज की इस वीडियो में वही बताने वाला है कि सेटिंग कौन कौन सा चेंज हुआ और आपको क्या क्या ऑन कर लेना चाहिए। तो बिना देरी के करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट और चलते हैं अपने मोबाइल फोन के स्क्रीन पर। तो फाइनली दोस्तों, अब मैं अपने मोबाइल फोन का स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लिया हूँ, आप लोगों को साइड में दिख रहा होगा। अब मैं बारी बारी से आप लोगों को बताना हूँ कौन कौन से सेटिंग आप लोगों को ऑन कर लेना है और कौन कौन से न्यू सेटिंग आए हैं। तो सबसे पहले जब अपना डायलर को आप ओपन करिएगा तो आपको कुछ इस प्रकार के लिए फीचर देखने के लिए मिलेगा। और सबसे पहले ऊपर में ही आप लोगों को एक ऐड का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। अब ये ऐड का मतलब क्या है? अगर आप कोई व्यक्ति से ज़्यादा बात करते हैं, उसका नंबर आप चाहते हैं हाईलाइट करके रखने के लिए, जिससे एक क्लिक पर ही कॉल कर सकते हैं कोई भी इमरजेंसी में। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर डायल पे क्लिक करना है और कोई भी जो पर्सनल नंबर है उसको आप लोगों को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं आप लोगों को एक नंबर सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। तो जैसे मैं ये नंबर सेलेक्ट कर लिया हूँ और अब जैसे ही आप लोगों का हाईलाइट पे दिख रहा होगा, अब जैसे ही मैं इस नंबर पे एक बार टैप करूंगा तो यह कॉल ऑटोमेटिक लग जाएगा एक ही सेकंड में। इससे क्या होगा, जब भी आपको इमरजेंसी में लगा हो तो आपको नंबर ढूंढना नहीं पड़ेगा और आप आसानी से कॉल कर सकते हैं जो आपने हाईलाइट करके जिस नंबर को रखे हैं। तो चलिए अब दूसरा सेटिंग के लिए बढ़ते हैं। दूसरा सेटिंग को ऑन करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे ऊपर में 3 डॉट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों को सेटिंग पे क्लिक कर देना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद ऊपर में ही एक ऑप्शन मिल जाएगा कॉलर आईडी एंड स्पैम का, उस पर आप लोगों को क्लिक करना है। और सबसे ये जो दोनों ऑप्शन है इसको सबसे पहले आप लोगों को इनेबल करना है। मैं वही सेटिंग बताऊंगा जो आप लोगों के लिए काम आएगा। तो ये दोनों इनेबल कर लीजिएगा। तो इससे होगा क्या, कोई भी अगर स्पैम कॉल आता है या फ्रॉड कॉल आता है तो आपको पहले ही पता चल जाएगा कि ये स्पैम कॉल है। आई होप ये बात आप लोगों को क्लियर हो गया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं दूसरा सेटिंग को। दूसरा सेटिंग को ऑन करने के लिए आप लोगों को एसेबिलिटी पे क्लिक करना है। एसेबिलिटी पे क्लिक करने के बाद आप लोग एक ऑप्शन दिख जाएगा नॉइस रिडक्शन का, तो इसको आप ऑन कर लीजिएगा। तो ये कब होगा, जब आप कॉल पे किसी से बात करते हो तो भाई बहुत सारे नॉइस नहीं आता है, हल्ला गुल्ला, तो वो ऑन कर लीजिएगा। तो वो मतलब बाकी का जो नॉइस है बगल का वो आवाज़ नहीं सुनाई पड़ेगा जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं उसे। तो ये फीचर काफ़ी लाजवाब है, इसे आप ऑन जरूर करिएगा। तो नेक्स्ट सेटिंग देखने के लिए आप लोगों को मिल जाएगा ब्लॉक नंबर का, जिस पर आप क्लिक करिएगा तो आप लोगों को यहाँ पे बहुत सारे फीचर देखने के लिए मिलेगा। जो भी अपना नंबर ब्लॉक किया वो नंबर आप लोगों को सबसे पहले देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कोई भी अननोन नंबर से कॉल आता है और उससे बात करते ही जैसे आप बात खत्म कर दिया और वो चाहते हैं ऑटोमेटिक वो नंबर ब्लॉक हो जाए, तो आप लोगों को ये सेटिंग ऑन कर लेना है। जब आप इस सेटिंग को ऑन कर लीजिएगा तो वो जब भी कॉल काटेगा तो वो ऑटोमेटिक वो नंबर ब्लॉक हो जाएगा। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये सेटिंग तभी ऑन करना चाहिए जब आपको फिक्स को पता हो कि मतलब इतना लोग से ही हमें बात करना है, तभी आपके लिए ये सेटिंग है, अन्यथा आप इसे छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट जो सेटिंग है वो है कॉलिंग अकाउंट के, जिस पर आप क्लिक करिएगा तो आप लोगों को ये इतना सारा फीचर देखने के लिए मिलेगा। ऊपर में आप लोगों को आंसर एंड का ऑप्शन दिखेगा, उस पर जब आप क्लिक करिएगा तो आपको कुछ इस प्रकार का फीचर देखने के लिए मिलेगा। और नीचे में यहाँ पर आप लोगों को प्रेस बटन एंड कॉल दिख रहा होगा, इस पर जब आप क्लिक करिएगा तो होगा क्या, जब भी आप कॉल आता है अगर आप यहाँ पे पर बटन पर क्लिक करते हैं वो कॉल ऑटोमेटिक कट जाएगा। तो ये फीचर आप लोगों को बंद ही रखना चाहिए, क्योंकि कभी भी हाथ चला जाता है पर बटन पर वो कॉल कट जाता है। तो मेरे ख्याल से ये फीचर आप लोगों को बंद ही रखना चाहिए। उससे जो आगे सेटिंग है वो है कॉल रिकॉर्डिंग, जिस पर आप क्लिक करिएगा तो आप लोगों को कुछ इस प्रकार का देखने के इंटरफेस मिलेगा। तो पहला जो है यहाँ पे ऑटोमेटिक अननोन नंबर, जिसे आप ऑन कर देते हैं तो अगर अननोन नंबर से कोई भी कॉल आता है तो वो ऑटोमेटिक रिकॉर्ड होने लगा। यह फीचर काफ़ी लाजवाब है, जिसे आपको लोगों को ऑन करके रखना चाहिए। भाई अगर कोई भी बंदा कॉल करता है तो उसका रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिक हो जाएगा, न्यू नंबर से या अननोन नंबर से कॉल करता है तो। उससे जो नीचे सेटिंग है उसको अगर आप ऑन कर लेते हैं तो होगा क्या, अगर आपको पता है जैसे ही कोई रिकॉर्डिंग करता है तो आप लोगों को ये आवाज़ सुनाई पड़ता है। This call will be recorded. और अगर आप लोग चाहते हैं ये आवाज़ बंद हो जाए तो इसी सेटिंग को आप लोगों को ऑन करना होगा, तब जो आवाज़ सुनाई पड़ेगा ये वाला आवाज़ सुनाई पड़ेगा। तो आप समझ जाना भाई कि कोई हमारी कॉल रिकॉर्डिंग कर रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट सेटिंग की तरफ। तो नेक्स्ट जो सेटिंग है वो है डिस्प्ले ऑप्शन का, जिस पर आप क्लिक करिएगा तो आप लोगों को यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। जिस पर आप क्लिक करिएगा तो भाई आप चाहते हैं मतलब कोई कॉल करता है तो उसको फर्स्ट नाम से मतलब पहले हमको सेकेंड नाम सरनेम दिखाए, तो आप लोगों को यहाँ पे सरनेम पे क्लिक कर दीजिएगा। तो अगर मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर किसी को नाम है राजेश कुमार, तो अगर आप सरनेम कर देते हो तो आपको कुमार राजेश दिखेगा, कॉल आएगा तब। मेरे ख्याल से ये फर्स्ट ही नाम से ही है, इसे ही ऑन रखना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट सेटिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो सेटिंग है यहाँ पर है इनकमिंग कॉल स्टोरेज, जिस पर आप क्लिक करिएगा तो आप लोगों को दो ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, एक है स्वैप का और एक है सिंगल टैप का। अगर आप सिंगल टैप पे क्लिक कर देते हैं तब जो कॉल आता है तो आप सिंगल टैप में कॉल को रिसीव कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं भाई स्वैप करके करें, ऐसे करके स्वैप करके हमें मतलब कॉल को रिसीव करना है, तो आपको यहाँ पे स्वैप वाले पे फर्स्ट वाले पे ही रहने देना है। तो नेक्स्ट जो सेटिंग है वो है क्विक रिस्पॉन्स के वाला सेटिंग है। इस पर जब आप क्लिक करिएगा तो जब आप कॉल को काटते होंगे तो ये आपको ये वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, जिससे आप मैनेज कर सकते हो, अपने हिसाब से सेट कर सकते हो कि उस व्यक्ति को हम क्या बोलना है मैसेज के थ्रू। तो ये यहाँ से आप कस्टमाइज करके कर सकते हो, यह भी फीचर काफ़ी अच्छा है। तो चलिए अब नेक्स्ट सेटिंग देखते हैं। नेक्स्ट जो सेटिंग है वो है वॉइस मेल का।
क्योंकि साउंड एंड वाइब्रेशन में तो वो नॉर्मल है। वॉइस मेल पे जब आप क्लिक करिएगा तब होता क्या है, ये सेटिंग उन लोगों के लिए है जिनको भाई हिंदी पढ़ना नहीं आता है। मतलब आपको कोई मैसेज करता है और आप उसे पढ़ना नहीं चाहते, वो सुनना चाहते हो, तो उस मैसेज पे आप जब इसे ऑन कर दीजिएगा ना, तो उस मैसेज पे टैप करके रखिएगा तो मैसेज आपको ऑटोमेटिक फ़ोन पर पढ़ करके सुना देगा। मेरे ख्याल से ये सेटिंग आपको ऑफ ही रखना चाहिए, क्योंकि भाई आज के ज़माने में सब मैसेज खुद ही पढ़ लेता है। चलिए आप नेक्स्ट सेटिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो सेटिंग है वो है कॉलर आईडी अनाउंसमेंट। तो इस पर आप जब क्लिक करिएगा तो यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, अगर आप चाहते हैं कोई भी कॉल आता है वो नाम लेके पुकारे मोबाइल, तो आप लोगों को यहाँ पे ऑलवेज पे क्लिक कर दीजिएगा। अगर कोई भी नंबर है तो नंबर वो बोल करके बताएगा, नाम सेव है तो नाम बोल करके दिखाएगा, यहाँ पे आप ऑलवेज सेलेक्ट कर दीजिएगा। तब अगर आप यहाँ पे नेवर रखिएगा, तो आपको कोई भी नाम नहीं सुनाई पड़ेगा, सिर्फ दिखाई देगा। मैं अपने पे नेवर रखा हूँ, आपको जो अच्छा लगा वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो लास्ट जो सेटिंग है तो उस पर आप जब क्लिक करिएगा फ्लिप टू साइलेंस, मतलब आप चाहते हैं अगर कि मतलब कॉल आए और अपने फ़ोन को मैं यूँ करूँ तो ये फ़ोन साइलेंट हो जाए, तो आप लोगों को ये सेटिंग ऑन कर लेना है। अगर यह सेटिंग को जब आप ऑन करिएगा तो कॉल आता है, अगर आप मोबाइल को ऐसे कर दीजिएगा तो वो कॉल ऑटोमेटिक साइलेंट हो जाएगा। तो ये मेरे ख्याल से ये भी सेटिंग काफ़ी अच्छा है। अगर आप ऑन करना चाहते हैं तो ये सेटिंग ऑन कर सकते हैं। मेरे ख्याल में इसीलिए ऑफ करता हूँ, और आपको जो अच्छा लगे ऑन कर सकता हो। तो ये था पूरा न्यू अपडेट का सेटिंग। आई होप आप लोगों को पूरा सेटिंग समझ में आ गया है। अगर आ गया है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।